नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि नीचे लेटरिन वाला जो रास्ता है उसके अंदर काफी ज्यादा ईचिंग होती है और आप इस ईचिंग से, इस खारिश से इतने ज्यादा परेशान होते हैं, इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करते हैं कि आप इसको किसी को बता भी नहीं पाते। तो दोस्तों, आज हम इसी बीमारी का आपका इलाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि किन कारणों से ये एनल ईचिंग होती है, जिससे लाखों लोग परेशान होते हैं और इस बीमारी को किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा आपकी काफी बीमारियों का हम इलाज कर सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एनल ईचिंग। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं प्लूराइटिस एनाई, और अगर हिंदी में बात करूं, गूदा द्वार के अंदर खारिश होना। देखिए दोस्तों, गूदा द्वार के अंदर जब खारिश होती है तो उसमें कई चीजें और भी होती हैं। जैसे खारिश के साथ साथ कई बार बर्निंग हो जाती है, कई बार रेडनेस हो जाती है और कई बार बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करता है और अपने जो रोजमर्रा के काम आते हैं उनमें भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, बात करते हैं किन कारणों से ये एनल ईचिंग होती है। देखिए, तो सबसे पहला कॉज है दोस्तों एनल ईचिंग का, वो है पर्सनल हाइजीन। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते या ओवर मेडिकेशंस या फिर ओवर सोप वगैरह इस तरह की जो कॉस्मेटिक चीजें होती हैं वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से नीचे की जो स्किन होती है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसके अंदर इरिटेशन होती है और ईचिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट कॉज है वो है वॉर्म्स इन्फेस्टेशन। जी हाँ दोस्तों, चिल्ड्रंस के अंदर और एडल्ट्स दोनों के केसेस में दोस्तों जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनल ईचिंग को एग्रवेट करने में। और जिनमें वॉर्म्स की शिकायतें रहती हैं उनमें ये बहुत ही आम सिम्टम मिलता है, बच्चों के केस में भी और कई एडल्ट्स, क्योंकि एडल्ट्स ऐसा लगता है कि उनके अंदर कीड़े नहीं होंगे, पर कई केसेस में दोस्तों मैंने देखा है कि एनल ईचिंग के केसेस में उनके अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों वो है पाइल्स। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स पाइल्स और फिशर से परेशान रहते हैं। तो पाइल्स और फिशर का दोस्तों जो सिम्टम है वो है एनल ईचिंग, तो उन केसेस में भी ये एनल ईचिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई पेशेंट्स जो डाइट खाते हैं वो इस तरह की डाइट खाते हैं जैसे कि मसाले ज्यादा खा लेना, मिर्ची ज्यादा खा लेना, तो उन केसेस के अंदर भी दोस्तों एनल ईचिंग हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उनका खाने का वो असर कम होता है वो एनल ईचिंग ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉज है दोस्तों वो है क्रॉनिक डायरिया। कई पेशेंट दोस्तों आईबीएस से सफर करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम से, तो उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की शिकायत रहती है। और कई बुजुर्ग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके अंदर फीकल इनकंटिनेंस हो जाती है, यानी लैट्रिन के रास्ते पे उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल्स निकलते रहते हैं और इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से वहां पर ईचिंग शुरू हो जाती है। कई केसेस होते हैं दोस्तों ऐसे जिनके अंदर सिस्टमेटिक डिजीज होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो डायबिटीज के कई केसेस होते हैं मैंने इसी चीज से आइडेंटिफाई किए हैं कि उनको जो पहला सिम्टम आता है दोस्तों वो आता है एनल एरिया के अंदर ईचिंग, या फिर जो यूरिनरी पार्ट होता है यानी कि जो पेनिस होता है, पेनिस के ग्लांस के अंदर ईचिंग। तो अगर पेनिस के ग्लांस में और एनल एरिया में ईचिंग हो रही है तो मैंने जब भी इन्वेस्टिगेशन कराया दोस्तों 70% केसेस के अंदर जो कॉज है दोस्तों वो डायबिटीज ही मिला है। तो डायबिटीज एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है दोस्तों। इसके अलावा अगर पेशेंट स्किन डिजीज से सफर कर रहा है दोस्तों, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी दोस्तों ये चीजें मिल जाती हैं। कई पेशेंट दोस्तों काफी मेडिकेशंस पे रहते हैं, उनको भी ईचिंग की शिकायत हो जाती है। और कई पेशेंट्स बहुत टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक्टिव स्पोर्ट्स वगैरह में रहते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो वो बहुत टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं नीचे, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन और ईचिंग होना अमूमन स्वाभाविक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगर इस तरह की ईचिंग किसी पेशेंट को है तो उसका इलाज कैसे करें। देखिए, इलाज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उसमें सबसे पहले आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दोस्तों ये है अपनी पर्सनल हाइजीन आपने मैनेज करनी है। जितना हो सके नीचे का जो एरिया है उस पे सोप या केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, इस तरह की चीजें नहीं यूज करनी। केमिकल्स वगैरह अगर आप वहां पे यूज करेंगे तो वहां पे इरिटेशन ज्यादा पैदा होगी। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो है ईटिंग हैबिट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना है। जितना हो सके हेल्दी फाइबर रिच डाइट खानी है, जिससे आपको नीचे इंफेक्शंस की और लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की संभावना कम हो जाए। और अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जिससे आपको नीचे ईचिंग आ रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह से उस मेडिसिन को चेंज कीजिए या फिर उसमें कुछ और ऐड कीजिए।
चलिए दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। अब बात आती है, देखो होम्योपैथी में दोस्तों हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन हैं जो कि एनल ईचिंग को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है। मेरी सबसे पहली मेडिसिन और गो टू रेमेडी जो है दोस्तों वो है सल्फर। जी हाँ दोस्तों, सल्फर 30, 200 और 1 m तक मैं यूज करता हूं, जिसके अंदर पेशेंट्स के अंदर मुझे काफी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है दोस्तों। बच्चों के केसेस में जिनको वॉर्म्स इन्फेस्टेशन रहती है, या कई बच्चे ऐसे जो डायपर का प्रयोग ज्यादा करते हैं, या कई एडल्ट्स जो डायपर यूज करते हैं और उसकी वजह से एनल एरिया रेड हो जाता है, वहां पे ईचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उन केसेस के अंदर भी दोस्तों मैं इसको यूज करता हूं। कई पेशेंट जो कि पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करते, जो कि नहाते नहीं है या फिर उनको नहाना अच्छा नहीं लगता, पानी उनको ऐसा लगता है कि वो उनको इरिटेट कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स दोस्तों सल्फर वाले होते हैं। जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके के पेशेंट्स हो जाते हैं, कई मेंटल डिसऑर्डर से भी सफर करते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी दोस्तों सल्फर 30, 200, 1 m अकॉर्डिंग टू पेशेंट मैं प्रिस्क्राइब करता हूं। उससे पेशेंट्स को बहुत जल्दी रिलीव होता है। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों जिनके लिप्स बहुत रेड मिलेंगे आपको, ऑरिफिस यानी कि जो पार्ट जहां से, जैसे कि लिप्स हो गया, एनल रीजन हो गया, तो ये बहुत रेड होते हैं और ऐसे पेशेंट्स अक्सर पानी से परहेज करते हैं। तो ये मेरे गो टू पेशेंट्स हैं सल्फर वाले। तो ऐसे पेशेंट्स में सल्फर 200 दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं। सल्फर 200, 30 या 1 m, इनकी 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आप टंग पे दे दें तो उससे पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों मेरी है वो है ट्यूसीरियम। जी हाँ दोस्तों, ट्यूसीरियम 30, 200 ये मैं यूज करता हूं पेशेंट्स के अंदर। ट्यूसीरियम पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, इनकी खास बात होती है कि ये पेशेंट्स सफर करते हैं अक्सर वॉर्म्स इन्फेस्टेशन से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स में एस्कैरिस, पिन वॉर्म्स जो होते हैं उनकी शिकायत रहती है। रात को आके जो पिन वॉर्म्स होते हैं दोस्तों वो एनल एरिया में अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ईचिंग होती है। और बच्चों में, बूढ़ों में और बड़ों में भी कई केसेस के अंदर रात की जो एनल ईचिंग होती है दोस्तों, वो ज्यादातर जो है ट्यूसीरियम 30 की डोज से बिल्कुल ठीक हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो मेरे पेशेंट है दोस्तों, ट्यूसीरियम 30 की दोस्तों जो डोज है वो वही रहेगी, 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन अ टंग, जैसे सल्फर की थी, 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन अ टंग, या फिर 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के आप 2 आवर ले सकते हैं अगर ज्यादा ईचिंग है, या फिर सुबह दोपहर शाम इसका सेवन करें। अगर आपको वॉर्म्स इन्फेस्टेशन है तो वॉर्म्स भी खत्म होंगे, साथ साथ ये भी आपका क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेरी ग्रेफाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइटिस 30 वाले पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे पेशेंट होंगे जो कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ईचिंग से। इनको एनल रीजन के अंदर दोस्तों क्रैक्स मिलते हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है, रेडनेस रहती है, ड्राई होता है एरिया, और इसकी वजह से दोस्तों इनके कई केसेस के अंदर ब्लीडिंग भी मिलती है, क्योंकि ये जो एनल ईचिंग, जो ड्राइनेस होती है स्किन की दोस्तों, वो कन्वर्ट हो जाती है फिशर्स के अंदर, और इनके अंदर जो दोस्तों केस है वो बहुत एग्रेवेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस 30 फिशर्स को भी क्योर करती है और जो एनल ईचिंग है उसको भी रिलीव करती है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेरी एपिस मेलिफिका। जी हाँ दोस्तों, एपिस मेलिफिका बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है उन केसेस के अंदर जिनके अंदर हमारी जो ईचिंग है कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही होती। जी हाँ दोस्तों, जब कोई केस अटक जाता है ईचिंग का, अगर वो किसी मेडिसिन से नहीं सही हो रहा, तो मैं एपिस 30 की दोस्तों या फिर एपिस 200 की 2 आवरली 5 ड्रॉप देता हूं पेशेंट्स को, तो उनको जो है रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है दोस्तों। तो ये मेडिसिन थी दोस्तों कुछ मेरी जो डाइल्यूशंस थे जो मैं पेशेंट्स में यूज करता हूं। इसके अलावा दोस्तों माइरिस्टिका क्यू, जो मैंने अपनी फिशर और फिस्टुला वाली वीडियो में भी आपको बताया है, माइरिस्टिका क्यू की दोस्तों 10 to 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम अगर हम पेशेंट्स को देते हैं तो उसको काफी रिलीफ जो है दोस्तों एनल ईचिंग के अंदर मिलता है। इसके साथ में दोस्तों बायोकेमिक रेमेडी जो है मेरी वो है कैल्क सल्फ्यूरिका। जी हाँ दोस्तों, कैल्क सल्फ 6x पेशेंट को देने से दिन में चार गोलियां दिन में 4 बारी देने से पेशेंट्स को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक मेडिसिन और यूज करता हूं, वो है टुबेक्लाइनम 1 m। टुबेक्लाइनम 1 m जब भी आप अपना कोई भी केस शुरू करते हैं ईचिंग वाला मेडिसिन को देते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपने टुबेक्लाइनम 1 m से स्टार्ट करना है। टुबेक्लाइनम 1 m की सिंगल डोज आपने पेशेंट को देनी है, उसके बाद जो मैंने मेडिसिन बताई ये देनी है उसको, और अल्टीमेटली जब केस एंड करते हैं आप, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, आपने केस एंड करना हो तो अगेन टुबेक्लाइनम 1 m की सिंगल डोज से ही उसको एंड करना है। तो ये एक प्रॉपर सर्कल होता है, इसको फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप कैलेंडुला जो होता है क्रीम भी दे सकते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, या कैलेंडुला जो टिंचर होता है, एक टब में पानी लेके, गुनगुना पानी, उसके अंदर कैलेंडुला टिंचर डाल के पेशेंट्स को बैठने के लिए कहें। उससे क्या होगा, पेशेंट की जो इनर ईचिंग है वो रिलीव होगी, स्वेलिंग भी कम होगी और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी दोस्तों। तो ये थी कुछ मेडिसिन दोस्तों एनल ईचिंग के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी मेडिसिन में आपको इसके बारे में बता पाया हूं। लेकिन दोस्तों मेरी टैगलाइन वही है, अपने डॉक्टर को विजिट करना है, उसको अपना केस देना है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों।
चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।